The question is, we have to solve the determinant whose entries are sin alpha, cos alpha, cos alpha plus delta, sin beta, cos beta plus delta, sin gamma, cos gamma plus delta is equal to 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार क्वेश्चन के डाटा को फिर से नोट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर वर्कआउट करना है। तो आप देख सकते हैं कि एंट्री हमारे पास है साइन अल्फा, देन आफ्टर इट इज कॉस अल्फा, इसके बाद आपके पास है कॉस ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा। सेकेंड रो की एंट्री की बात करें तो ये आपके पास है साइन बीटा, कॉस बीटा, देन आफ्टर कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा। और थर्ड रो की एंट्री की बात करें तो ये हमारे पास है साइन गामा, कॉस गामा एंड कॉस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है। और मुझे ये प्रूव करना है कि अगर आप इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आपको जीरो मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं एक बार इस पॉइंट पे काम करता हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस डेल्टा लिखा हुआ है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनकेस अगर मैं कॉस ऑफ ए प्लस बी की बात करूं तो कॉस ऑफ ए प्लस बी मेरे पास होता है कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ बी, देन आफ्टर माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी के। तो मैं क्या करने जा रहा हूं कि ये जो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है उसको मैं ये टर्म और ये टर्म मतलब C3 कॉलम की हर एंट्री में अप्लाई करूंगा। और यहां पे मैं एक और चीज मार्क कर देता हूं कि दिस इज द फर्स्ट वन रो R1, दिस इज R2, दिस इज R3। ये फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है, ये आपकी थर्ड रो है, ये आपका पहला कॉलम है C1 एंड दिस इज और C2। और ये जो फॉर्मूला मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ वो मैं C3 के ऊपर अप्लाई करने जा रहा हूँ, मतलब C3 की सारी एंट्री में मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कॉस ऑफ ए प्लस बी का। इनकेस अगर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो एंट्री आपको मिलेंगी, अगर मैं फर्स्ट कॉलम को नोट करूं तो डेट इज साइन एल्फा, देन आफ्टर साइन बीटा, देन आफ्टर साइन गामा, इसको आप एस सच लिख सकते हैं। यहां पे आप इसे लिख पाएंगे कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और यहां पे मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन आपको नजर आएगा कॉस एल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन एल्फा और साइन डेल्टा के। इसके बाद अगले एंट्री को आप लिख सकते हैं कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा और साइन डेल्टा के। इसके बाद थर्ड एंट्री को आप लिख सकते हैं कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा और साइन डेल्टा के। ठीक है। अब इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि मैं इसको और थोड़ा फर्दर मैनिपुलेट कर रहा हूं। और इसके लिए हम लोग क्या करें कि मैं इस एंटायर डिटरमिनेंट में दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करूंगा। पहली क्वांटिटी मेरे पास है कॉस ऑफ डेल्टा और दूसरी क्वांटिटी मेरे पास है साइन ऑफ डेल्टा। ठीक है। तो एक और चीज आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि इनकेस अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो जो नंबर है वो या तो किसी एक रो के साथ जाएगा या फिर किसी एक कॉलम के साथ जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स की तरह आप उसे हर एक एंट्री में मल्टीप्लाई कर दें, तो इट इज नॉट पॉसिबल। या तो आप उसे किसी भी एक रो में मैनेज करिए या फिर किसी एक कॉलम में मैनेज करिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने दो क्वांटिटीज यूज की हैं, एक तो कॉस डेल्टा और एक क्वांटिटी मैंने यूज की है साइन डेल्टा। क्योंकि मैंने ये क्वांटिटी का डिवाइड किया है तो बेसिकली मुझे इसको मल्टीप्लाई भी करना है और मल्टीप्लाई को मैं डिटरमिनेंट के अंदर यूज करूंगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका C3 है। और जैसा मैंने कहा कि अगर मैं कोई नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो मुझे किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मैनेज करना है। तो C1 में मैं मैनेज करूंगा, C1 में मैं मैनेज करूंगा साइन डेल्टा को और C2 में मैं मैनेज करूंगा कॉस डेल्टा को। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये जो फर्स्ट कॉलम की जो एंट्री है ये कन्वर्ट हो जाएंगी साइन एल्फा इंटू साइन डेल्टा में, इसके बाद साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा में, इसके बाद साइन गामा इंटू साइन डेल्टा में। इसके बाद सेकेंड कॉलम की एंट्री आपको नजर आएगी कॉस एल्फा इंटू कॉस डेल्टा, इसके बाद साइन डेट इज कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा, और इसके बाद कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा। और थर्ड कॉलम की एंट्री को मैं एज सच नोट कर रहा हूं। तो इसको नोट करने में काफी टाइम लगेगा तो आप एज्यूम कर लीजिए कि ये तीन एंट्रीज मैंने यहाँ पे फिर से नोट कर लिए। चलिए अब आगे काम करें। देखिए ये आपका C1 कॉलम है, ये आपका C2 कॉलम है और ये आपका C3 कॉलम है।
और बेटर ये रहेगा कि मैं इस एक बार डाटा को पूरा नोट करूं जिससे आपको समझने में इसे आसानी हो जाए। तो ये है 1/sin डेल्टा इंटू कॉस ऑफ डेल्टा। और डिटरमिनेंट में क्योंकि अब मुझे सारी एंट्रीज नोट करनी है, तो मैं एक बार लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। दैट इज साइन एल्फा, साइन डेल्टा, इसके बाद साइन बीटा, साइन डेल्टा, इसके बाद साइन गामा और साइन डेल्टा के। सेकेंड कॉलम की एंट्री को अगर अपन चेक करें तो ये हमारे पास है कॉस एल्फा, कॉस डेल्टा, देन आफ्टर कॉस बीटा, कॉस डेल्टा, इसके बाद कॉस गामा और कॉस डेल्टा के। और अगर मैं थर्ड कॉलम की एंट्रीज को नोट करना स्टार्ट करूं तो ये हमारे पास है कॉस एल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन एल्फा और साइन डेल्टा के। सेकेंड एंट्री हमारे पास है कॉस बीटा, कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा और साइन डेल्टा के। और थर्ड कॉलम की एंट्री हमारे पास है कॉस गामा, कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा और साइन डेल्टा के। ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम लोग फर्दर ओपन करने जा रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका पहला कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है और ये आपका थर्ड कॉलम है। तो बेसिकली मैं C3 में एक ऑपरेशन लगा रहा हूं विच इज C3, दैट इज C3 माइनस C2 प्लस C1। ठीक है। तो इनकेस अगर मैं C3 में ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो आप चेक कर सकते हैं कि ये है 1/sin डेल्टा इंटू कॉस ऑफ डेल्टा। और डिटरमिनेंट की एंट्रीज की बात करूं तो पहला कॉलम और दूसरे कॉलम पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। आप इसको एज सच नोट कर सकते हैं, दैट इज एक्चुअली साइन डेल्टा। तो साइन एल्फा, साइन डेल्टा, देन आफ्टर साइन बीटा, साइन डेल्टा, इसके बाद साइन गामा, साइन डेल्टा। ये फर्स्ट कॉलम की एंट्री है। सेकंड कॉलम की एंट्री हमारे पास है कॉस एल्फा, कॉस डेल्टा, कॉस बीटा, कॉस डेल्टा, इसके बाद कॉस गामा, कॉस डेल्टा। हाँ, लेकिन अगर आप थर्ड कॉलम की एंट्रीज को चेक करेंगे ना तो ये सारी की सारी एंट्री आपको जीरो मिलने जा रही है। अब डिटरमिनेंट की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई एक डिटरमिनेंट है जिसमें कोई भी एक रो या किसी भी एक कॉलम की सारी एंट्रीज इनकेस जीरो है ना, इनकेस अगर आपकी की सारी एंट्री जीरो है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको जीरो मिलती है। मींस आपको ये एक्सप्रेशन नजर आएगा 1/sin डेल्टा इंटू कॉस डेल्टा इंटू जीरो, जिसको फाइनली आप जीरो लिख सकते हैं। तो दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम। आपको प्रूफ करना था कि ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू जीरो के बराबर।